हेलो दोस्तों, मैं धर्मवीर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज की मैथ क्लासेस के अंदर। और आज हम जो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 क्लास 12 डे नंबर 1। सवाल क्या कह रहा है? फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यानी टेंजेंट का स्लोप निकालना है हमें, फाइंड करना है हमें। इसे टेंजेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट यानी प्रवणता कहलाती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, ध्यान रखना क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा की प्रवणता। दो तरह के स्लोप होते हैं, एक तुम्हारे पास टेंजेंट होता है ना, दूसरा नॉर्मल होता है। दोनों में अंतर क्या होता है मैं पहले इसको समझा दूं थोड़ा सा। जैसे मान लो एक ये वक्र है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस लाइन है। ठीक है, अगर मैं टेंजेंट बनाऊं इसका तो टेंजेंट क्या होगा? जैसे मान लो 2 पॉइंट जा रहा है, तो ये मान लो ये पॉइंट इस तरह से इंक्रीज हो रहा है फिर डाउन हो रहा है, तो ये जो यहाँ से पॉइंट जहां तक ये इंक्रीज जाएगा, जहां तक इंक्रीज होगा, ये इसका टेंजेंट पॉइंट कहलाता है। याद रखना क्या कहलाता है इसका? टेंजेंट। और ये इसका एक स्लोप तैयार हो गया, यानी वक्र तैयार हो गया। ठीक है, तो जो इसका मैक्सिमम पॉइंट होता है वो स्पर्श रेखा की प्रवणता, यानी कहां पर उसे स्पर्श कर रहा है उसे कहलाता है। ठीक है, नॉर्मल क्या कहलाता है? नॉर्मल लाइन की प्रवणता की बात करूं, इसका अपोजिट काम करता है। जब ये ग्राफ नीचे से जाता है तब इसका अपोजिट अभिलंब की प्रवणता काम करती है। तो दो तरह के काम होंगे हमारे पास। ठीक है मेरे भाई, तो फिलहाल इसका तो कोई लॉजिक है नहीं अभी, इसको आप इतना जरूरी भी नहीं है आपको इतना करना, बस आपको इसके फॉर्मूले में ध्यान देना है, क्योंकि ये चीज आपको 12th के बाद बहुत काम आने वाली है। हालांकि 12th से पहले कोई काम नहीं है, जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इनके समझना। तब इसे बीच में हम एक बार फिर एक्सप्लेन कर देंगे अगर आगे की पढ़ाई करेंगे तब। ठीक है, तो बात करते हैं आज के सवालों के ऊपर। सवाल का जो पहला सवाल है, हमें कैसे सॉल्व करेंगे इन सवालों को देखो। हालांकि एक्सरसाइज बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है इस एक्सरसाइज के अंदर। सवाल क्या है? पहला पहला सवाल हमारे पास है, हमारे पास फंक्शन जो गिवन है, फंक्शन गिवन है y इक्वल क्या गिवन है? x की 3x स्क्वायर प्लस के 4x, ये हमारे पास फंक्शन गिवन है। जब आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना हो, याद रखना क्या निकालना हो? स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना हो। लिख ले रहा हूं मैं यहाँ पर कुछ, स्लोप ऑफ द टेंजेंट जब आपको निकालना हो। स्लोप ऑफ द टेंजेंट को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी हो, किसी पॉइंट पे निकालनी है, जैसे x बराबर 4 पे निकालनी है, तो आपको dy अपॉन dx ज्ञात करना होता है। ये dy अपॉन dx ही आपका क्या कहलाता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट कहलाता है। ठीक है, dy अपॉन dx क्या कहलाता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट कहलाता है, याद रखना। और अगर किसी पॉइंट की वेरीफाई करना है, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे निकालना, तो इसको हम यहाँ रखेंगे, अब ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी जहां तुम x आएगा वहां पर तुम x की जगह 4 रख देना, तो तुम्हारे पास वो वैल्यू निकल के आ जाएगी जिस पर वो टेंजेंट बना था। जैसे मैंने ग्राफ में बताया था तुम्हें कि कहां तक वो मैक्सिमम बढ़ा है, तो जहां वो मैक्सिमम पॉइंट था उसका, तो वो कोई ना कोई तो नंबर देगा, तो वो नंबर तुम्हारा ये डिपेंड करेगा, वो नंबर ये डिफाइन कर देगा कि इस नंबर पे रखने पर वो क्या पॉइंट बन के आएगा। जैसे देखो यहाँ हमें फर्स्ट क्वेश्चन में ही दे रखा है, सॉल्यूशन चालू करते हैं। क्या करेंगे? डिफरेंशियल करेंगे, dy अपॉन dx हो जाएगा। यहां करूंगा तो क्या हो जाएगा? 6x हो जाएगा भाई, डिफरेंशियल कर रहा हूं सीधा सीधा 6x, एंड यहाँ बचेगा 4। ये डिफरेंशियल हो गया, इससे ज्यादा तो सॉल्व नहीं हो सकता अब ये। अब इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, तो हमें क्या निकालना है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है। जब हम स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे तो हम लिखेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता। ये मैंने लिख दी भाई, स्पर्श रेखा की प्रवणता किसके लिए? x बराबर 4 पर। ठीक है, x बराबर 4 पर, एट x इक्वल 4। भाई कोई दिक्कत? तो x बराबर 4 पर हम निकाल रहे हैं, तो dy अपॉन dx क्या आ जाएगा? यहाँ पर x की जगह हम 4 लिखेंगे, तो यहाँ हमारे पास x यहाँ है, तो यहाँ पर x की जगह 4 लिख दो और सॉल्व करो, कितना आएगा भाई? इसे 28 आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया, यानी ये वो पॉइंट है जहां तक वो टेंजेंट हमारा क्या कर रहा था? स्पर्श कर रहा था। आगे मेरी बात, तो ये मैक्सिमम पॉइंट था उसका, ऐसे आपको निकालना होगा। तो जब भी आप स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे तो आप ये करेंगे, और जब आप अभिलंब की प्रवणता निकालेंगे, नॉर्मल लाइन का निकालेंगे, तब आपको क्या करना होगा? इसका अपोजिट कर देंगे, यानी माइनस के 1 अपॉन कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस के 1 अपॉन dy अपॉन dx। ठीक है, क्या कर देंगे? माइनस के 1 अपॉन dy अपॉन dx क्या हो जाएगा? अभिलंब की प्रवणता होती है, याद रखना। ये अभिलंब की प्रवणता का भी फॉर्मूला दे रखा होगा, देखो यहाँ पर दे रखा होगा सवाल, ये अभिलंब की प्रवणता। ठीक है, तो जब नॉर्मल की बात करेंगे तब हम माइनस के 1 अपॉन dy अपॉन dx कर देंगे, और टेंजेंट की बात करेंगे तो dy अपॉन dx निकालेंगे। सिंपल सी बात है, और एक्स्ट्रा इसमें आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, और बाकी 11th क्लास के फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे थोड़े बहुत, कोई ज्यादा नहीं है। जैसे ढलान के लिए फॉर्मूला आएगा, है ना, ढलान यानी m बराबर फॉर्मूला आएगा, m बराबर tan थीटा होता है, याद रखना। ओके ना, तो ये सारी चीज हम इसे जैसे जैसे फॉर्मूले आएंगे वैसे वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा सम्स के अकॉर्डिंग। बात करता हूँ सेकंड क्वेश्चन, y इक्वल क्या है? x माइनस 1 है, अपॉन में x माइनस 2 है, अपॉन में दे रखा है, फ्रैक्शन का सिंबल लगा हुआ है, एंड क्या बोला इसने? x बराबर 10 पर क्या करना है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है हमें। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका डिफरेंशियल करेंगे। जब आप इसका डिफरेंशियल करेंगे तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा भाई? इसका पहले हर डिफरेंशियल किसका? अंश का, फिर अंश डिफरेंशियल किसका? हर का। कोई दिक्कत यहां तक? किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना अभी तक तो? और इसमें हर का होल स्क्वायर होगा।
अब इसे आप सॉल्व करो, देखो x माइनस के 2 हो जाएगा। यहाँ अगर बात करूं x का 1 होता है, 1 का 0, यानी कि यहाँ पर 1 बचेगा, 1 माइनस 0 पूरा लिखो तो यहाँ पे भी लिखूं तो x माइनस 1 एंड 1 माइनस 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्तों? नीचे x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। चलो सॉल्व करो इसे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2 ही रहेगा, माइनस, अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, x माइनस में हो जाएगा, 1 प्लस में हो जाएगा, अपॉन में कितना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं, x से x कैंसिल हो गया, बचा कितना, माइनस के 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। हमें क्या निकालना है, tan पर निकालना है, यानी कि हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट कहाँ निकालना है, tan के लिए निकालना है। हम लिखेंगे क्या, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, स्पर्श रेखा की प्रवणता x बराबर 10 पर। भाई कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? हिंदी वाले हिंदी में लिख सकते हैं ना, तो जहां x हो वहां पर 10 रख देना। माइनस के 1 अपॉन कितना निकला था, x माइनस 2 का होल स्क्वायर निकला था, यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर। भाई x की जगह क्या आएगा, 10, तो 10 माइनस 10 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे कितना आएगा, माइनस के 1 अपॉन 64, ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत? भाई 10 में से 2 जाएंगे, 8 का स्क्वायर 64 होता है। कोई यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं है। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या है देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी सेम हमें डिफाइन करना है। फंक्शन क्या दे रखा है, y इक्वल एक्स की पावर 3 माइनस के एक्स है प्लस का 1 है। सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। जब आप डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा इसका भाई, dy अपॉन dx, यहाँ डिफरेंशियल 3x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और 1 का क्या होता है, 0 हो जाएगा। बचा कितना, 3x स्क्वायर माइनस के x। अब क्या निकालना है, टेंजेंट निकालना है, किस पे निकालना है, 2 पे निकालना है। किस पे निकालना है हमें, 2 पे निकालना है। क्या करेंगे हम, फॉर्मूला लगाएंगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट x इक्वल 2 पर, तो क्या होगा भाई यहाँ पर, dy अपॉन dx, x की जगह 2 रखेंगे। अब क्या है हमारे पास, 3, 2 का स्क्वायर माइनस के 1। सॉल्व करो कितना हो गया, 11। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं? भाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 3 12 में से 1 गए, 11 आ गया। बड़े इसी क्रम में आगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, हालांकि 6 क्वेश्चन लिए हैं, जल्दी खत्म हो जाएंगे, 10-15 मिनट की क्लास है, ज्यादा नहीं है, 8 मिनट उठ चुके हैं। बढ़ते हैं फिर आगे। y बराबर क्या है, x की पावर 3 माइनस के 3x प्लस के 2। फिर द्वारा क्या निकालना है आपको, देखो फिर द्वारा आपको क्या निकालना है, स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है, उस बिंदु पर निकालनी है जिसका x निर्देशांक क्या है, 3 है, यानी x इक्वल कितना है, 3 है। जब x इक्वल 3 है तो ठीक है, हम निकालेंगे, पहले सबसे पहले डिफरेंशियल कर दे रहे हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। जब आप डिफरेंशियल करेंगे तो dy अपॉन dx, क्यों खुजा रहा भाई, 3x स्क्वायर माइनस के 3, इसका 0 हो जाएगा, यानी सॉल्व करेंगे कितना आ गया, 3x स्क्वायर माइनस के 3 आ गया। अब आपको क्या लेना होगा, स्पर्श रेखा की प्रवणता x बराबर 2 पर, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, 2 पर 3 पर, सॉरी 3 पर। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यहां तक किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कर सकता है। क्लास लाइव चल रही है, एकदम बिल्कुल लाइव क्लास है, ठीक है ना। बस क्लास की थोड़ी टाइमिंग सेट नहीं है, कभी क्लास बड़ी लेट आती है, टाइमिंग सेट रखना पड़ेगा, बिना टाइमिंग के कुछ नहीं है आज के ज़माने पर। तो कोशिश करेंगे हम जल्दी टाइमिंग सेट कर दें। भाई सॉल्व करो कितना आएगा भाई, बताओ बताओ, 24 ये आंसर आ गया। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, 3 3 9 3 27 में से 3 गए 24 आ गया आंसर आपका, ठीक है। इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन ही देखने में बड़ा है, वैसे इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो समझ लेते हैं क्या कह रहा है। इसने बोला है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, हमें नॉर्मल फाइंड करना है। सबसे पहली बात तो क्या निकालना है, नॉर्मल, यानी कि माइनस के 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे। क्या करेंगे, माइनस के 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। स्लोप ऑफ द टेंजेंट में माइनस के 1 अपॉन तो नहीं करते थे, सीधा सीधा डी वाई अपॉन डी एक्स करते थे, वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट था। अब नॉर्मल की बात करेगा तो माइनस के 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, ठीक है। मैंने पूरा लिख दिया। हाँ हाँ, मतलब यहाँ तक ये मुझे पता, ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन ये रहा, लेकिन मैंने ये पूरा एक्स्ट्रा में लिख दिया, एक्स्ट्रा लिखना बेकार है, यहीं तक है, ठीक है। ये इसकी हिंट थी जो यहाँ पे उतर गई। हालांकि ये तुम्हारा क्वेश्चन मत समझना, क्वेश्चन एक ही है, मैं तुम्हें चलो कर देता हूँ, घबराया मत करो, घबरा जाते बड़ी जल्दी। ये लो, क्या भी
ये लो भाई। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारे पास यही है ऊपर वाला, तो अब घबराना मत। क्या सुनाता तू? देखो भाई, इसके बाद बात करते हैं। तुम्हारे बोलने से कंटेंट नहीं मिलता हमें, तुम शांत रहोगे तो भी कंटेंट मिल सकता है ना। देखो, खींचने के लिए जरूरी नहीं कि कुछ हो, बिना उसके भी खींचा जा सकता है ना भाई? सही कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, सही बात है। अगर तुम्हें किसी की मतलब वो वाली लैंग्वेज में आ जाऊंगा, गवार वाली, है ना, तो गवार वाली लैंग्वेज में नहीं आता, तुम्हारी भाषा में कह सकता हूँ कि अगर तुम्हें किसी की लेनी हो तो उससे वैसे ही ले सकते हैं, है ना। तो वो वाली बात में नहीं आ रहा, मतलब जिसकी खींचनी हो तो उसे वैसे भी खींचा जा सकता है। फिलहाल तो 12 तुम्हारी लेने वाली है, तो ध्यान रखना। आप देखो इधर, तो मैंने तो पहले कहा तुम्हारी वाली भाषा में आ रहा हूँ, लैंग्वेज में। एक्स इक्वल कितना हमारे पास ए। ये देखो यहाँ पर मैंने ये बना दिया, ये थीटा बन नहीं पा रहा था मुझ पर, थोड़ा टाइपिंग पे मैंने ऐसे बना दिया, ये ध्यान रखना, यहाँ पे थीटा है। क्या है यहाँ पर? थीटा। यहाँ पर ये जो बना रखा है ना, @ ये थीटा यहाँ पर। ओके भाई, तो क्या है यहाँ पर? एक्स इक्वल ए कॉस क्यू थीटा। ये सिक्स कहाँ से आ गया बीच में? सिक्स हटाओ बीच में से। एंड वाई इक्वल कितना है? ए साइन क्यू थीटा। एक्स बराबर पाई/4 पर हमें क्या निकालना है? स्लोप ऑफ द नॉर्मल ज्ञात करना है पाई/4 के लिए। और यहाँ पे थीटा है तो मैं यहाँ पे थीटा ही रखूंगा, तो थीटा पाई/4 है। तो पाई/4 पर हमें क्या करना है? इसका स्लोप फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले स्लोप ऑफ द नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे सर स्लोप ऑफ द नॉर्मल का जो फॉर्मूला था भाई, टेंजेंट का फॉर्मूला तो dy/dx था। नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल का क्या हो जाएगा? नॉर्मल का फॉर्मूला किसके लिए? एट एक्स इक्वल पाई/4 के लिए। कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा? -1/dy/dx की वैल्यू यहाँ पर पाई/4 के लिए निकाल रहे हैं, तो साधा सीधा पाई/4 तुम्हें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो -1/dy/dx कर लेते हैं, यही मैं बोलता आ रहा था इतनी देर से। क्या करेंगे? -1/dy/dx क्या होता है? स्लोप ऑफ द नॉर्मल, यानी अभिलंब की प्रवणता होती है। क्या होती है भाई? अभिलंब की प्रवणता। नॉर्मल को कहते हैं अभिलंब, तो अभिलंब की प्रवणता कहलाती है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा भाई? पहले सबसे पहले dy/dx निकालना है, यानी इसका डिफरेंशियल करना होगा y का, किसके लिए? थीटा के रेस्पेक्ट। x का करना होगा किसके लिए? थीटा के रेस्पेक्ट। फिर दोनों को क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा, तब बनेगा हमारे पास dy/d थीटा। तो ठीक है, पहले करते हैं। सबसे पहले इसका करता हूँ y का, ये x का कर लो। चलो, x बराबर क्या है? a cos q थीटा, है ना। डिफरेंशियल करो, डिफरेंशियल किसके लिए करने वाले हो? थीटा के लिए करने वाले हो। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, जब डिफरेंशियल करेंगे तो dx/d थीटा। यहाँ क्या होगा? a पहले पावर, फिर पावर में से एक कम, और cos का दोबारा होगा, होगा नहीं होगा? यानी फाइनल आंसर कितना आएगा? 3a cos स्क्वायर थीटा, और माइनस के साइन थीटा, माइनस को मैं आगे लिख ले रहा हूं, और साथ में साइन थीटा। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं वाई वाले पार्ट की। अब मैं वाई वाला पार्ट का करूंगा, तो वाई वाला पार्ट का क्या है? वाई बराबर क्या गिवन है हमारे पास? ए साइन क्यू थीटा। इसका भी डिफरेंशियल किसके लिए करूंगा? थीटा के लिए, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो dy/d थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर a, सेम यहाँ पर 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का दोबारा होगा। फाइनल आंसर क्या आएगा? 3a साइन स्क्वायर थीटा, एंड साथ में कॉस थीटा। भाई साइन का कॉस होता है ना, तो साइन का कॉस कर दिया। अब आपको क्या करना होगा? क्या करोगे अब आप? मैंने कहा था दोनों को डिवाइड देना है, तभी dy/dx बनेगा, तो इसे मैंने समीकरण फर्स्ट नाम दिया, इसे मैंने समीकरण सेकंड नाम दे दिया। तो क्या करूंगा? एक्स डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, यानी समीकरण सेकंड को फर्स्ट से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करूंगा अब डिवाइड, तो क्या होगा? पहले dy/d थीटा आएगी, फिर कितना आएगा? dx/d थीटा। अगले पेज पे चलते हैं, बड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसे अगले पेज पे उतारता हूँ। लॉक। इतना काम मैंने लिया था। चलो कॉपी करता हूँ पेज को। अय है,
ठीक है भाई, कहाँ तक हो गया था हमारे पास, यहाँ तक हो गया था नहीं, पेज उड़ गया रुक जा, मत कर मत कर। दोबारा कराना पड़ेगा क्वेश्चन, मेरा पूरा क्वेश्चन रफ हो गया, चलो दोबारा करा देता हूँ। ठीक है, दोबारा कर लेते हैं भाई। अब देखो भाई क्या करूंगा मैं, इसमें दोबारा करता हूँ। हमारे पास क्या है, एक्स इक्वल हमारे पास कितना गिवन है, एक्स इक्वल गिवन है ए कॉस क्यू थीटा एंड वाई इक्वल कितना गिवन है, ए साइन क्यू थीटा। है ना, दोबारा कर ले रहा हूँ, क्वेश्चन रफ हो गया वो वाला। देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा। जब थीटा के लिए डिफरेंशियल करा तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, एंड यहाँ क्या हो जाएगा ए, एंड इसका डिफरेंशियल क्या होता है, 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा का दोबारा होगा, है ना, मतलब थीटा मतलब कॉस थीटा का द्वारा होगा। यहाँ क्या आएगा, 3a कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस का क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। अब तुम इसे आगे क्रम से लिखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 3a कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन, ओ सॉरी माइनस बोल रहा हूँ, साइन थीटा। इक्वेशन नंबर, अब वाई वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। जब आप वाई वाला पार्ट सॉल्व करोगे दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर वाई इक्वल कितना है, ए साइन क्यू थीटा, यही तो है। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू किसके लिए, थीटा के लिए। क्या होगा भाई यहाँ पर, डी वाई अपॉन डी थीटा, ए इसका पहले पावर फिर पावर में से एक कम, यानी पहले पावर 3 आ गई, फिर एक कम करेंगे साइन स्क्वायर रह जाएगी, साथ में क्या होगा थीटा का द्वारा, यानी साइन थीटा का द्वारा करेंगे। ठीक है, आप सॉल्व करो, यहाँ पर क्या बनेगा, 3a साइन स्क्वायर थीटा, एंड साथ में इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, हमें क्या निकालना होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। जब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे दोनों को, तो हम डिवाइड करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, तो नेक्स्ट पेज पे डिवाइड करते हैं भाई, समीकरण सेकंड का डिवाइड करेंगे हम फर्स्ट से, तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर, समीकरण सेकंड क्या था, डी वाई अपॉन डी थीटा, फर्स्ट कितना था, डी एक्स अपॉन डी थीटा, समीकरण सेकंड का मान कितना था, 3a कितना कॉस स्क्वायर साइन थीटा, और नीचे कितना था, सॉरी साइन स्क्वायर कॉस थीटा, साइन स्क्वायर कॉस थीटा, और इसका एक्स वाले का कितना था, 3 माइनस के ए एंड कॉस स्क्वायर साइन थीटा, यही था। चलो कैंसिल करो, जो कट रहा है उसे काट दो, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, 3a से 3a कैंसिल हो गया, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसे लिख दो, क्या रह गया तुम्हारे पास, तुम्हारे पास रह गया डी वाई अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी एक्स रह गया, एंड यहाँ पर कितना रह गया, माइनस ऊपर रख ले रहा हूं, ऊपर एक साइन रह गया, नीचे एक कॉस बचा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, माइनस के टेन थीटा। निकालना क्या था आपको, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, है ना, अभिलंब की प्रवणता निकालनी है। क्या निकालना है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना है, अभिलंब की प्रवणता निकालनी है। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ द नॉर्मल, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने अभी आपको इसका, स्लोप ऑफ द नॉर्मल का मैंने फॉर्मूला बताया था किसके लिए, एट एक्स इक्वल पाई बाई 4, सॉरी थीटा इक्वल पाई बाई 4, तो थीटा की जगह पाई बाई 4 लिखना है। क्या फॉर्मूला बताया था, माइनस की 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, ये क्या होता है, अभिलंब की प्रवणता होती है, किसकी प्रवणता होती है, अभिलंब की। और अगर ये -1 अपॉन में ना हो तो किसकी प्रवणता होती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता, यानी टेंजेंट की होती है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है मेरे भाई, यहां सॉल्व करो तो माइनस के 1 अपॉन इसका मान कितना है, 10 थीटा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, देखो इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती नहीं होती है, तो 1 अपॉन 1 ही आएगा, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है आज का। यहां क्या बोला इसने, अब देखो ये भी थीटा है भाई, ये जो मैंने एट द रेट बना रखे हैं सब थीटा है, ध्यान रखना यहाँ पर, ये सब थीटा है। साफ साफ बोला इसने कि थीटा बराबर पाई बाई 2 गिवन है ना, थीटा बराबर कितना गिवन है, पाई बाई 2 गिवन है। एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है तुम्हारे पास, 1 माइनस के ए साइन थीटा गिवन है।
इसके अलावा क्या गिवन है, y की वैल्यू तुम्हारे पास गिवन है b cos स्क्वायर, b cos स्क्वायर थीटा गिवन है। ठीक है, ये तुम्हारे पास गिवन है, दो चीज गिवन है। इसमें भी तुम्हें क्या बोला, स्लोप ऑफ द नॉर्मल पूछा, यानी अभिलंब की प्रवणता पूछी है। कैसे निकालेंगे दोस्तों, बस सीधा सीधा सा काम करना है आपको। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, dy अपॉन dx बनाना है, फिर माइनस के 1 अपॉन dy अपॉन dx लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या करोगे यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें क्या काम करना है, जो x दिया पहले x ले लेंगे। x बराबर कितना गिवन है, 1 माइनस के a साइन थीटा, 1 माइनस के a साइन थीटा गिवन है, ये तो गिवन है। अब इसका डिफरेंशियल कर दो, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू किसके लिए, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा के लिए। क्या होगा भाई यहाँ पर, dx अपॉन डी थीटा है ना। 1 का डिफरेंशियल क्या होता है बताओ, 0। a साइन का क्या होगा, साइन का होता है cos थीटा, साइन का क्या होता है cos थीटा। फाइनल आंसर लिखोगे क्या आएगा, माइनस के a cos थीटा। इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का नाम दिया, क्या इसका नाम दे दिया मैंने, फर्स्ट का। अब y वाले की बारी, y वाला पार्ट क्या है आपके पास, अभी मेरे से कुछ हिला था ना। y वाला पार्ट मेरे पास क्या है, b cos स्क्वायर थीटा। चलो डिफरेंशियल करते हैं थीटा के लिए, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा। देखो यहां तो हम डिफरेंशियल करने जा रहे हो, dy अपॉन डी थीटा, b को बाहर रखेंगे, पहले पावर फिर पावर में से एक कम कर देंगे। अब cos थीटा का दोबारा होगा। भाई कायदे से काम करा करो, जल्दबाजी करोगे तो कुछ नहीं करके आओगे, है ना। अब क्या होगा इसका आंसर, वायर हिल रही है, इस चक्कर में ऐसा हो रहा है। क्या हो जाएगा भाई, इसका तो माइनस के साइन थीटा आएगा, तो माइनस को आगे लिखा 2b cos थीटा एंड साइन थीटा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना भाई, 2b cos थीटा तो यही है, माइनस के साइन थीटा आता है, मैंने उस माइनस को आगे लिख लिया। ओके मेरे भाई, अब इसे मैं इक्वेशन कौन सा नाम दूंगा, सेकंड का। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें करना होगा सीधा सीधा कि समीकरण सेकंड को डिवाइड करना होगा फर्स्ट से, है ना। तो समीकरण सेकंड को डिवाइड करना होगा फर्स्ट से, तो हम यहां लिख सकते हैं डिवाइड समीकरण सेकंड एंड फर्स्ट। करते हैं भाई dy अपॉन डी थीटा, एंड यहाँ पे भी लिखेंगे dx अपॉन डी थीटा। dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस के 2b साइन थीटा कॉस थीटा। dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस के a cos थीटा। फाइनल आंसर कितना आएगा भाई, cos से cos कैंसिल, a से तो है ही नहीं, माइनस से माइनस कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल। समीकरण सेकंड देखो सही तो है, ये कह रही है कि cos थीटा पहले है साइन थीटा बाद में। जरा ये बताओ भाई, 4 गुणा 2 लिख के और 2 गुणा 4 लिख के आंसर बदल जाता है क्या, है कटेगा नहीं क्या वो, ऐसे ऐसे तो बच्चे हैं बताओ यार, है ना। ओके अब क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स 2ba और ऊपर रह जाएगा साइन थीटा। ये क्या आ गया, dy अपॉन डी एक्स आ गया। अब आपको क्या करना होगा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल किसके लिए, π/2 था ना शायद, π/2 था हाँ। तो ठीक है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल यानी अभिलंब की प्रवणता लेनी है। तो देखो करें भाई, फॉर्मूला क्या था, माइनस के 1 अपॉन dy अपॉन, यहाँ पे पावर कितनी होगी, मतलब मान कितना रखना है, π/2 रखना है थीटा का। चलो सॉल्व करो, क्या रखूंगा यहीं पे कर दूं, यहाँ पर माइनस के 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 2b साइन थीटा, थीटा की जगह थीटा का मान रख दूं, क्या है थीटा का मान, π/2 अपॉन में कितना a, ये a तो जाएगा ऊपर, तो माइनस के a अपॉन 2b और साइन π/2 साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1 होती है 1, तो साइन 90 की 1 होती है, तो मैं डायरेक्ट 1 कर रहा हूं यहाँ पर। क्या हो जाएगा ये, माइनस के a अपॉन 2b, ये आपके पास आंसर आ गया। तो इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी तुम्हें स्लोप ऑफ द नॉर्मल पूछे हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट पूछे हैं, आप उसको इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज में और कुछ नया नहीं है, इसमें यही मिलेगा आपको। हालांकि मैं सम्स और भी कराऊंगा, ये मत समझना 6 सवाल करा दिए तो एक्सरसाइज खत्म हो गई। कल फिर करेंगे क्लास में, कल सैटरडे है, क्लास फिर लगाई जाएगी। हाँ
तो जैसे जैसे इक्वेशन आएगी मैं वैसे वैसे आपको समझाता चलूंगा। और प्लीज अगर आपको चैनल समझ में आ रहा है, मतलब चैनल समझ में नहीं, मतलब मेरी बात समझ में आ रही है या आपको पढ़ाई समझ में आ रही है, स्टडी से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइबर बढ़ाते चलिए, सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए मेरे दोस्तों, बहुत जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर गेन करवाइए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बहुत जरूरी है, प्लीज करिए, है ना, क्योंकि और कमेंट भी करिएगा कोई डाउट हो तो। ठीक है दोस्तों, तो फिर मुलाकात करेंगे आपसे इसी बात पर, तब तक के लिए